भारत जोड़ो यात्रा हुआ था एक, जो राहुल गांधी जी ने किया था, और आज जो खबर आ रही है कि भारत न्याय यात्रा करेंगे, वो 6000 किलोमीटर का ईस्ट टू वेस्ट करेंगे, मणिपुर से स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है, भारत जोड़ दिया था एक बार और अब लग रहा है भारत के लोगों को न्याय देंगे? नहीं, वो तो एक्सटेंशन है ना यात्रा का। आपने जो पहले यात्रा की थी उसमें कुछ रिजल्ट निकले हैं। आपका कर्नाटक उन्होंने जीता था, हिमाचल जीता था, उनका अपना संगठन भी होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ा है। खुद राहुल गांधी की इमेज पे फर्क पड़ा है, मीडिया ने इस बात को माना है। वो बात अलग है कि इलेक्शन में वो रिजल्ट नहीं नजर आया, खासकर हिंदी बेल्ट के जो इलेक्शन हुए हैं, जो मध्य प्रदेश और खासकर मध्य प्रदेश का, तो ये तो मुझे अपने आप में बहुत अजीब। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज मतलब निकली है राहुल गांधी की इमेज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है। थोड़ा जो पप्पू वाला जो टैग था वो थोड़ा सा धूमिल हुआ है, कम हुआ है। और ये भारत न्याय यात्रा जो ईस्ट टू वेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि 24 के चुनाव में एक असर डालेगा, एक डेंट पहुंचाएगा एनडीए को और मोदी सरकार को? सर एनडीए का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी सरकार के पास जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का तैयार हो चुका हुआ है, जो 10 सालों के अंदर जिस तरह का हमारा सिस्टम खत्म हो चुका है, जिस तरीके के अब जो हम नए लोग देख रहे हैं, ऐसा सिस्टम जो मोदी ने बनाया है, जिसमें ईडी सीबीआई और ऑफिसर्स हो गए, पुलिस हो गई, जो राज्यों में सिस्टम है, ईडी सीबीआई को भी छोड़ दो, सबसे बड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम है जो बीजेपी को दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट बहुत ही एडवांटेज दे रहा है, और ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और इक्वालिटी का काम नहीं कर रहा है। तो ये भारत, लग रहा है भारत जो एक बार भारत जोड़ दिया और भारत के लोगों को न्याय की कमी है, तो राहुल गांधी न्याय देंगे मणिपुर से स्टार्ट? सर न्याय की कमी तो आज से नहीं है, वो तो कांग्रेस के टाइम से भी है, क्योंकि जैसे कोर्ट में न्याय मिलता है या सबको मिलता है। हाँ, अगर इस न्याय की व्याख्या अलग है कि भाई जातिगत न्याय वगैरह की बात है, तो उनका वो अलग, सामाजिक न्याय की बात है, तो वो तो अलग है। वो तो बीजेपी के राज में फिर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर लीडर हैं, वो तो बिल्कुल मतलब जात पात पे पूरा विश्वास रखने वाले बीजेपी के नेता, बिल्कुल जो बीजेपी के नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है जो 1935। जवाब ले लेता हूँ, क्या बोलेंगे सर, क्या नाम है? मैं अनिल गर्ग हूँ। कितने साल के हैं? मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूँ। 75 साल के हो गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था पिछले साल, नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ तक, दक्षिण से उत्तर तक। आज कर रहे हैं वो भारत न्याय यात्रा, लोगों को जोड़ दिया था, अब लोगों को न्याय देंगे, क्या बोलेंगे? राहुल गांधी है क्या? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बहुत बड़े नेता है। वो तो मेरे को ही मालूम, कांग्रेस के नेता है। अगर राहुल गांधी ने अपने देश के लिए किया क्या, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। नेहरू जी आए, इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने हिंदू मुसलमान झगड़े फसाद कराए, कितने लोग मरे, कितने सरदार मरे, सारी चीजें हुई। मगर मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स नाम की खाली एक गाथा है। और एक्चुअली में देखा जाए, जो आदमी काम करे और उसको सही रास्ते पे लाए, तो वो पॉलिटिक्स कहलाती है। राहुल गांधी लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब ये भारत न्याय यात्रा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 24 में, ये दोनों यात्रा करने के बाद। राहुल गांधी जो है ये एक नंबर के 0/0 हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, राहुल गांधी का नाम नहीं है। अगर राहुल गांधी का नाम होता तो वो अपने बाप के आदेशों पे चल रहे हो। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे? हवाई जहाज उड़ाते थे। अब वो हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सरकार उड़ा बैठे। और संजय गांधी सरकार चला रहे थे, सरकार चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ा बैठे, उन्हें आता नहीं था हवाई जहाज उड़ाना। तो उन दोनों भाइयों के लिए क्या कहा जाए? उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी के लिए अब राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी को बाप का कोई आदर्श नहीं मिला, ना बाप का आदर्श मिला, ना अपने खानदान का आदर्श मिला, ना नेहरू जी का आदर्श मिला। वो एक नंबर के सिर्फ 0/0 हैं। उन्हें नहीं मालूम सरकार चलाई कैसे जाती है। उन्होंने अपना खानदान चलाया, अपना नाम चलाया, अपना सब कुछ किया। वो तो बोल रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री के चेहरे बनेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कर लिया, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो एक चोर और बदमाश होता है, वो कहता है हम फलानी जगह डाका डालेंगे, हम फलानी जगह चोरी करेंगे। इसी तरह से वो आदमी इसी टाइप का आदमी है। वो ये सोचे कि हम देश की भलाई कैसे करेंगे, तब तक हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ होता, मगर उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। तो वो जो कुछ सोचते हैं, वो एक नंबर के बदमाश, चालबाज, चालू आदमी है। वो चाहे तो जमीन के अंदर घुस जाए तो फिर ऊपर निकल आएंगे। भाई साहब ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा में, भाई साहब जो हैं खड़े हैं, बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जो इमेज थी वो स्ट्रांग उभर रही है। एक स्ट्रांग, एक मजबूत लीडर के तौर पे देश में राहुल गांधी की एक इमेज उभरी है। वो एक स्ट्रांग लीडर बने हैं देश के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब खाली इनकी नीतियां हैं और लोगों को भावना है कि जनता उनके फेवर में आए। मगर ये जिंदगी में 0/0 रहेंगे और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है,
इतने सालों से इन्होंने क्या क्या चाहिए रहे, राम मंदिर की तरफ आवाज उठाई। आज मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं तो अब राम मंदिर के दर्शन करने जाके वह पब्लिसिटी कर रहे हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोल रहे हैं। अरे भैया तुम भी हिंदू हो, वो भी हिंदू हैं, समाज तो एक ही है, तो राम मंदिर तो एक ही है ना, तो तुम उसके विपरीत क्यों जा रहे हो? तो इसका मतलब है कि इससे आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में नहीं है। दुनिया बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा आपको पहचान जाएगा कि आपकी औकात क्या है। आप क्या बोलेंगे सर? बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो 0/0 हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे या भारत न्याय यात्रा करेगा, मोदी को उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं होंगे। सर वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अब मोदी को उखाड़ फेंकना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम है, जो आरबीआई के गवर्नर के ना करने पर भी लागू किया गया ज़बरदस्ती, वो सिस्टम में मोदी जी को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है बैलेंस नहीं है इलेक्शन का। ये भारत न्याय यात्रा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर तो पिछली यात्रा से क्लियर हो चुका है, बाकी इनकी ओपिनियन इनके साथ है। 3 राज्य हार गए हैं, अब सारा हार जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जब पिछली ये भारत जोड़ो यात्रा किया ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हार गए, और ये भी जो बचाएगा जहाँ कहीं वो भी हार जाएंगे। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? उसका कारण इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसका कारण राहुल गांधी नहीं है। इसलिए बॉन्ड तो सभी पार्टियों के लिए, सर अगर आप सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्टर बॉन्ड्स की सत्ता वाली पार्टी के लिए है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है ना, जो एसबीआई में आपने पैसा डालना है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकती है सरकार की, ये पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन, जो बीजेपी के पास पैसा आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता, लेकिन बीजेपी सबकी इन्फॉर्मेशन, बीजेपी मतलब है जो केंद्र में सरकार है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती है कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। ये एकदम, ये इसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जानते नहीं है ना इस बात को, ना तो मीडिया उठाती है ना कोई उठाता है। और राहुल मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनको पावर से हटाना मुश्किल है। एक काइंड ऑफ उन्होंने एक फ्रॉड वाला सिस्टम जो बॉन्ड्स लागे किया। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जो उनको पावर से हटाना से बहुत बहुत मुश्किल है। समस्या का समाधान है, बुद्धि का नहीं। इनको दिल बहलाने का ख्वाब अच्छा है, इनको दिल को तसल्ली देने को है ना। इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है बता देना जरा। हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल बैन कर दिया था, तो मोदी क्या चीज़ है? नहीं कर रहा मैं, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात कीजिए ना, क्या चीज़ है वो? केजरीवाल दिल्ली में जीत रहा है, ममता बनर्जी वहाँ जीत रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा। कर्नाटक तेलंगाना में नहीं वहाँ नहीं काम कर रहा है मोदी का। क्यों नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, वो उसका कारण है ना। ये क्यों, मतलब आप जो मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है, उसके पीछे यही था ना कि फंड्स आ रहे हैं। फंड्स, अगर आप कोई भी नीतियां, अगर ये सरकार कोई नीति बनाएगी, हाई कोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा है कि ये बार बार बेल रिजेक्ट कर दे रहे हैं? सर बेल रिजेक्ट हो रही है, इसके पीछे तो आप जो एक दिन पहले कुछ और बोला जाता है, अगले दिन उसकी बेल रिजेक्ट की जाती है। और ये तो प्रशांत भूषण का साफ है कि हर एक डोजियर तैयार कर रखा है सीबीआई के थ्रू या किसी के थ्रू, हर जज का डोजियर तैयार कर रखा है और उसकी कमजोर नस को दबाया जाता है, और जो सरकार चाहती है वो फैसला लेती है। कोर्ट का जो जज होता है उसका बीजेपी से क्या मतलब है? कोर्ट का जज किसी को क्या मतलब है? कोर्ट का जज कौन होता है? ये खड़े भी नहीं हो सकते जज के आगे ऐसे। इंसान होता है जिसकी अपनी कमजोरियां होती हैं। क्या कमजोरियां? सर कमजोरियां तो सबको मालूम है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नस को दबा रखा है ना। बीजेपी ने यहाँ भी फ्रॉड कर रखा है तो कोर्ट में भी फ्रॉड। सर बिल्कुल, कोर्ट में आप बोलिए कि 500 सेक्शन 500 और 501 के अंदर जो राहुल गांधी के ऊपर जो 2 साल की मतलब वो बैन किया गया था, सदस्यता हटाई गई थी, क्या वो कानून होना चाहिए था? बल्कि उसके लिए तो ये बात की जा रही है कि वो उस कानून, कोर्ट ने उसको निरस्त किया ना, उस जो फैसला आया था। मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी चला रही है, यही कहना चाहते हो? बिल्कुल। अब सुनो, अब आप ये अगर कमीज उतरी है तो पैंट भी उतरवानी पड़ेगी। हाँ, आप पूछो क्यों? जज देखो, ये पहले ही कह रहे हैं हम नंगे हैं, मैंने नहीं बोला, क्योंकि बुजुर्ग आदमी का मैं लिहाज करता हूँ। सुनो, बुजुर्गों का मैं सम्मान करता हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अब सुनो क्यों, पहले सुन लो क्यों। इनको सेक्शन बड़े पता है। पहली बात, कोई भी जज हो उसका फोन सर्विलेंस में होता है। क्या इनको पता सर्विलेंस का मतलब? उनके बेटे का, उनकी बेटी का, उनकी वाइफ का फोन हमेशा सर्विलेंस में होता है। दूसरी बात, बिना सिक्योरिटी के वो बाहर नहीं निकल सकते। और तीसरी बात, उनको नाखून लगाने की बात तो दूर रही, ये लेन देन की बातें आप ही लोग करवाते हो क्या उनसे? सर मैं इस बात को बोल रहा हूं कि ये प्रशांत भूषण क्या अच्छा वकील नहीं है जो ये बात को साफ रिकॉर्ड के ऊपर बोलता है, साफ रिकॉर्ड के ऊपर बोलता है कि हर जज का काम होता है तथ्य। हर जज का डोजियर, जज का काम होता है डोजियर नहीं होता, जज का काम होता है तथ्य। अगर इसने इनको मारा है और इन्होंने इसको मारा है तो जज के आगे सबूत दिखाओ कि किसने किसको मारा है।